Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, है ना। अब पीओ प्रीलिम्स का पेपर आपका बिल्कुल पास आ चुका है। आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी जो तैयारी चल रही है उसको थोड़ा सा और बूस्ट देने के लिए मैं आज आई हूँ। क्या लेकर आपके लिए, जो हमारा सीरीज ऑलरेडी चालू है, चल रहा है। 200 पजल सीरीज का हम लोग आज करेंगे डे 18। ठीक है, 18th डे है हमारा 200 पजल सीरीज का, जिसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर में जैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। अभी आज के सेशन में जो आपकी क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा है, देखो इससे पहले आप मेरे जितने भी सेशंस उठाकर देखेंगे, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लेवल कैसा है। जैसा पेपर पूछा जाता है उससे डिफिकल्ट लेवल, उससे हमेशा ऊपर का लेवल लेकर आती हूँ। लेकिन अभी आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है ना। तो अभी कुछ दिन मैं कैसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जैसे एग्जैक्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर, फटाफट से आप सभी को क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। बॉक्स बेस्ड पजल है, और बॉक्स बेस्ड पजल आपके पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली मिलता है। कई बार एडजेसेंट शिफ्ट्स में भी मिल जाता है। बॉक्स बेस्ड पहली में मिला, दूसरी में भी मिल गया। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो बहुत ही फेमस टाइप है, सभी बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। 7 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर, 7 बॉक्स हैं अलग अलग कलर्स के। ठीक है, यहां पर दिए गए हैं। kept one above another, each box has a number written on it from 1 to 7, not necessarily in the same order। क्या कहता है, हर एक बॉक्स पे नंबर, पहले तो बॉक्सेस हैं अलग अलग कलर्स के, यहाँ पर कलर्स मेंशन्ड है, हर एक बॉक्स पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। कहता है द बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अ स्टैक वेयर द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 1 while द बॉटम मोस्ट इज नंबर्ड 7। ठीक है, समझ में आ गया हमें कि सबसे ऊपर वाला बॉक्स उसको नंबर 1 दिया गया है, सबसे नीचे वाले को 7। तो सबसे पहले यही करते हैं। Two boxes are kept between the blue box and black box। दो बॉक्सेस हैं ब्लू और ब्लैक के बीच में। ठीक है, अभी हमें नहीं पता ब्लू और ब्लैक कहां पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नोट कर लेंगे। ब्लू और ब्लैक के बीच में दो बॉक्सेस हैं, हमने नोट कर लिया। कहते हैं नोट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड रेड बॉक्स इन विच ब्लैक बॉक्स इज प्लेस्ड अबव रेड बॉक्स। कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ो। देखो क्या कहता है, कहता है नोट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड रेड बॉक्स। एक से ज्यादा बॉक्स नहीं है किसके बीच में, ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड के बीच में उसने अभी देखो क्या बोला है, ब्लैक और रेड के बीच में बोला है एक से ज्यादा नहीं है। एक से ज्यादा नहीं है यानी कि मैक्सिमम एक बॉक्स है ब्लैक और रेड के बीच में। अब मैक्सिमम एक है तो मिनिमम तो उससे कम लेकर चलेंगे, 1 - 1 फिर 1। तो हमें अब क्या समझ में आ गया, मैक्सिमम एक बॉक्स हो सकता है ब्लैक और रेड के बीच में, मिनिमम तो 0 आप लेकर चलोगे। ठीक है, जैसे हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैसा ही है। उसने बोला नोट मोर देन वन बॉक्स, एक से ज्यादा नहीं है, यानी कि कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक होगा, कम से कम 0, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो क्या कहते हैं, इन विच ब्लैक बॉक्स इज प्लेस्ड अबव, ब्लैक बॉक्स जो है वो कहां पर है, रेड के ऊपर। ब्लैक बॉक्स जो है वो रेड के ऊपर है, और इनके बीच में कितने हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1 बॉक्सेस हो सकते हैं। ठीक है,
चलो आगे, ब्लू बॉक्स इज इमीडिएटली अबव व्हाइट, ब्लू कहां पर है, व्हाइट के जस्ट ऊपर, ब्लू बॉक्स जो है वो व्हाइट के जस्ट ऊपर है, तो हमने इसको इस तरीके से नोट कर लिया, व्हाइट के जस्ट ऊपर क्या है आपका, ब्लू है। व्हाइट बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन एन ऑड नंबर, व्हाइट बॉक्स कहां पर है, ऑड नंबर पोजीशन पर आएगा, ठीक है। टू बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, दो बॉक्सेज हैं व्हाइट और ग्रीन के बीच में, तो नोट कर लेते हैं व्हाइट और ग्रीन के बीच में, ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है, व्हाइट और ग्रीन के बीच में दो बॉक्सेस हैं। द बॉक्स येलो इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो व्हाइट, व्हाइट के जस्ट नीचे कौन सा है, येलो, व्हाइट के जस्ट नीचे आपका है येलो, ठीक है, व्हाइट के जस्ट नीचे है आपका क्या, येलो। आगे कहता है बट नॉट इमीडिएटली अबव पिंक, लेकिन ये जो येलो है उसने क्या बोला है, देखो जो येलो बॉक्स है इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो व्हाइट बॉक्स बट नॉट इमीडिएटली अबव पिंक, पिंक के जस्ट ऊपर नहीं आएगा, व्हाइट के जस्ट नीचे है येलो, लेकिन येलो जो है वो पिंक के जस्ट ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, पिंक के जस्ट ऊपर नहीं लेकिन व्हाइट के जस्ट नीचे येलो आएगा। इतना पूरा का पूरा क्वेश्चन वी हैव नोटेड डाउन, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखते हैं बनाना कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, इंटरकनेक्शन ढूंढते हैं। अब यहाँ पर इंटरकनेक्शन कहाँ पर है, अब जरा देखो इंटरकनेक्शन तो हमें सारा दिख रहा है, ब्लू के जस्ट नीचे व्हाइट है, व्हाइट ऑड नंबर पर है, व्हाइट के जस्ट नीचे येलो है, तो व्हाइट और ग्रीन के बीच में दो है, पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन ही है हमारे पास यहाँ पर। लेकिन अब बनाए कहाँ से शुरुआत करें, तो शुरुआत हम लोग इसमें करेंगे, हमें पता है देखो एग्जैक्ट तो अब हमें पता नहीं, हम यहां से करें कि ब्लू और ब्लैक के बीच में दो का है, तो ब्लू को कहां पर लोगे, व्हाइट के जस्ट ऊपर, व्हाइट कहां पर है, ओड पर, तो यहां से करते हैं, ब्लू के जस्ट नीचे व्हाइट, व्हाइट ओड पर, तो आपका व्हाइट कहां आ सकता है, यहां तो आ नहीं सकता फर्स्ट पर क्योंकि ब्लू के जस्ट नीचे आएगा, ठीक है, तो आपका ब्लू यहां आ सकता है, उसके जस्ट नीचे व्हाइट यहां आ सकता है, ठीक है। अब एक केस तो हमारा भाई ये बन गया। अब आपका ब्लू यहां पर आया, उसके जस्ट नीचे व्हाइट यहां पर, क्योंकि व्हाइट कहां पर है बस इतना ध्यान रखो, व्हाइट आपका कहां पर है, ओड नंबर्ड पोजीशन पर है, ओड नंबर्ड बॉक्स है जो आपका व्हाइट है, व्हाइट जो है ओड नंबर्ड बॉक्स है, यहां से देखो। अब मैं ब्लू को अब एक और केस बनाऊं, ब्लू यहां पर, व्हाइट यहां पर, व्हाइट के जस्ट नीचे येलो है, तो इस व्हाइट के जस्ट नीचे येलो तो बना नहीं पाएंगे, तो ये दो केसेस है हमारे, ठीक है। चलो अब ये हुआ हमारा। अब ब्लू और ब्लैक के बीच में देखो कितना गैप है, व्हाइट के जस्ट नीचे येलो, पहले ये बना लेते हैं, व्हाइट के जस्ट नीचे येलो, व्हाइट के जस्ट नीचे येलो। अब ब्लू और ब्लैक के बीच में दो का गैप, अब ब्लू यहां पर है तो ब्लैक तो डेफिनेटली इस केस में यहां पर आएगा, और इस केस में ब्लैक आपका यहां भी आ सकता है देखो, लेकिन ब्लैक को आप यहां नहीं बना सकते, यहां भी आ सकता था, और दो के गैप के बाद में ब्लैक यहां भी, ब्लैक को मैं यहां बना रही हूं, रीजन बता रही हूं, आपका ब्लैक जो है नीचे नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक कहां पर है, रेड के ऊपर है, रेड के ऊपर है 0 और 1 के गैप के बॉक्स के साथ में, ठीक है, या तो कोई भी गैप नहीं होगा रेड और ब्लैक के बीच में, या मैक्सिमम एक का जैसे उसने बताया था, तो ब्लैक आपका ऊपर आएगा, यहां नहीं आएगा, ठीक है, इतना हुआ। अब व्हाइट और ग्रीन के बीच में दो का गैप है, व्हाइट आपका यहां पर है, ऊपर स्पेस नहीं है, तो ग्रीन आपका डेफिनेटली यहां पर आएगा, और इस केस में व्हाइट यहां पर है तो ग्रीन आपका यहां पर आएगा, ठीक है। अब हमें पता है ब्लैक और रेड के बीच में मैक्सिमम एक का गैप है, तो इस केस में देखो ब्लैक और रेड तो डेफिनेटली यहीं पर आएगा क्योंकि जस्ट नीचे ब्लैक के ग्रीन है, तो इस वाले केस में देखो ब्लैक एक छोड़कर रेड यहां पर ही आ सकता है, वहां पर 3 के गैप के बाद हो नहीं सकता। अब हमारे पास कौन सा कलर बचता है, एक इकलौता बचता है, कौन सा, पिंक कलर। पिंक के जस्ट ऊपर येलो नहीं आना चाहिए, क्रॉस मार्क किया हुआ है, पिंक के जस्ट ऊपर आपका येलो नहीं आ सकता, ये केस हो गया गलत क्योंकि पिंक के लिए जगह यही है, तो पिंक यहां पर आ गया, ये वाला केस हो गया आपका बिल्कुल सही। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर सकते हैं, आपको लगेगा क्वेश्चन आसान है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप कंपेयर करो जो हमने पहले वाले सेशंस किए हैं, यस उनके हिसाब से आपको ये आसान लगेगा, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कुछ यहाँ पर।
विच कलर बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ब्लैक एंड रेड? ब्लैक और रेड के बीच में कौन सा बॉक्स है भाई? ब्लैक और रेड के बीच में मुझे नजर आ रहा है ग्रीन का, तो ग्रीन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बॉक्स येलो इज विच नंबर्ड बॉक्स? जो आपका येलो बॉक्स है वो कौन सा नंबर है, किस नंबर पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे मुझे कहां पर? कमेंट सेक्शन में। भाई बता दिया करो, टीचर को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। कमेंट कर दिया करो, सेशन देखते हो तो कमेंट कर दिया करो कि हाँ आपने ये क्वेश्चन, मुझे ये हो जाता है कि हाँ बच्चों ने क्वेश्चन देखा है, उनको समझ में आया, उसके बाद उन्होंने कमेंट किया है, आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी वाले स्टूडेंट सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक है, क्या कहते हैं? देयर आर 8 पर्सन, 8 लोग हैं, ABCDEFGH हु लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी रहता है। सो अभी नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिए कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। देयर आर 8 पर्सन, 8 लोग हैं, हु लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर्स अमंग फ्लोर 1 2 3 4। ठीक है, Each floor has 2 different flats. हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। There are 2 flats on each floor, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 from left to right। ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब देखो क्या कहते हैं, बेसिकली 8 लोग हैं, कहां पर रहते हैं? 4 फ्लोर्स दिए गए हैं आपको, 8 लोग हैं, उनके लिए आपको 4 फ्लोर्स दिए गए हैं, और हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। ठीक है, और उसने क्या बोला? ये जो 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट 1 और 2, किस तरीके से चलेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यानी कि कहने का क्या मतलब है यहां पर? एक बार व्हेन सीन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, इन सच अ वे दैट फ्लैट 1 ऑफ 4th फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट 1 ऑफ 3rd फ्लोर। ठीक है, ये तो हमेशा वो बताता ही है। चलो हमें पता चल गया। अब यहां पर ना एक चीज है जो कि मेंशन नहीं है, कि जो फ्लोर्स हैं वो सबसे नीचे वाला 1 है, उसके ऊपर 2 है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना आपको। ठीक है, तो अब जब नहीं गिवन है तो इन जनरल जैसा होता है, हमेशा हमारा नीचे से स्टार्ट होता है, तो हम इसको ऐसा लेकर चलेंगे। अब उसने हमको बताया है कि 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 और 2 का क्या है? देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसने यहां पर मेंशन किया है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां देखो, तो आपका जो फ्लैट 1 है, 2 है, वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है यहां से। देखो E lives in फ्लैट 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, खुद ही मेंशन कर रहा है कि कहां पर रहता है? फ्लैट 2 ऑफ फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट 2 में रहता है आपका E। ठीक है, G lives on the 3rd फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1। अब वो भी यहां पर भी क्लियरली बता रहा है, G कहां पर रहता है? तीसरे फ्लोर पर, लेकिन फ्लैट 1 में नहीं रहता, इसका मतलब फ्लैट 2 में रहता है आपका G, 3rd फ्लोर के फ्लैट 2 में रहता है आपका G। लीजिए, कहता है A एंड C लिव इन फ्लैट 1 बट ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। A और C दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं, अलग अलग फ्लोर्स के। ठीक है, तो A और C आपके यहां पर आने वाले हैं फ्लैट 1 में। ये नहीं पता ऊपर नीचे कहां पर क्या इनका होगा, अलग अलग फ्लोर्स पर है। C lives 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच B lives। C कहां पर रहता है? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। C lives 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच B lives। जिस भी फ्लोर पर आपका B आएगा ना, जिस भी फ्लोर पर आपका B आएगा, उसके
1 फ्लोर अबव का मतलब क्या है, एक का गैप मत ले लेना। जब 2 फ्लोर्स अबव बोलता है तो हम एक का गैप लेते हैं, 3 फ्लोर्स अबव का बोलता है तो हम 2 फ्लोर्स का गैप लेते हैं। यहां पर उसने बोला है 1 फ्लोर अबव, तो 1 - 1 0, यानी कि बी के ऊपर आएगा सी। ये नहीं पता कि इमीडिएट ऊपर आएगा, यानी कि जिस फ्लैट में बी रहता है उसी फ्लैट में सी रहता है, ये जरूरी नहीं है, ये उसने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जिस फ्लोर पर बी आता है उसके जस्ट ऊपर वाले पर सी आएगा। 1 फ्लोर अबव बोला है। 1 फ्लोर अबव कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और सी का तो हमें पता है कहां पर आएगा, फ्लैट 1 में। ए और सी दोनों ने फ्लैट 1 में आना है, तो बी के ऊपर सी आएगा, हमें ये पता है बेसिकली। एच डज नॉट लिव ऑन द 4th फ्लोर बट लिव्स इन फ्लैट 1। एच जो है आपका 4th फ्लोर पर नहीं रहता, 4th फ्लोर पर आपका एच नहीं आएगा, लेकिन वो फ्लैट 1 में रहता है, तो एच ने भी फ्लैट 1 में आना है। ए सी एच तीनों ने फ्लैट 1 में आना है। बी लिव्स इन एन इवन नंबर्ड फ्लैट। बी रहता है इवन नंबर्ड फ्लैट में, तो इवन नंबर्ड फ्लैट का मतलब है कि बी आपका सेकंड में आने वाला है। एफ लिव्स विद बी हु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो डी। क्या कहता है, एफ लिव्स विद बी, एफ रहता है बी के साथ में, हु लिव्स, बी के लिए कह रहा है हु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो डी। डी के 2 फ्लोर्स नीचे, डी के 2 फ्लोर्स नीचे आपका कौन आएगा, बी। तो कुछ ऐसा होगा कि जिस फ्लोर पर डी रहता है, जरूरी नहीं फर्स्ट और सेकंड, जिस भी फ्लैट में होगा, जिस फ्लोर पर डी रहता है एक छोड़कर नीचे बी आएगा, ठीक है। तो जरा देखो कैसे पॉसिबल है। बी ने कहां पर आना है, देखो सेकंड फ्लैट में आना है, तो डी इस फ्लोर पर आएगा एक छोड़कर, बी यहां पर आ सकता है, एक ही जगह दिख रही है, और तो कोई जगह है नहीं, क्योंकि बी ने आना है या तो यहां पर आएगा या यहां पर, यहां आ नहीं सकता क्योंकि डी के एक नीचे छोड़कर बी है, तो बी तो डेफिनेटली यहां पर है। अब डी आपका इधर भी आ सकता है, देखो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, हमें नहीं पता, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। बी लिव्स ऑन 2nd फ्लोर, बताने की जरूरत नहीं है, हमारा तो ऑलरेडी आ चुका है कि बी कहां पर है, 2nd फ्लोर पर, ठीक है। चलो इतना हुआ हमारा। उसने बोला एफ लिव्स विद बी, बी के साथ में एफ रहता है, तो एफ आपका यहां पर आ गया। अब सी ने आना है बी के जस्ट ऊपर वाले में, तो सी आपका यहां पर आएगा, बी के ऊपर वाले फ्लोर पर सी ने आना था, ठीक है। एच ने 4th पर नहीं आना, लेकिन आना है 1st फ्लैट में, तो एच आपका यहां पर आएगा, ठीक है। ए ने भी उसी में आना है, तो ए आपका यहां पर आएगा और डी आपका यहां पर आएगा। लीजिए क्वेश्चन इज डन, हो गया है क्वेश्चन, आसान था, आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, भूलना नहीं है, बार बार याद दिलाती हूं आपको, सेशन को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। हु लिव्स ऑन द 4th फ्लोर ऑफ फ्लैट 2। 4th फ्लोर ऑफ फ्लैट 2, 4th फ्लोर फ्लैट 2, डी रहता है, तो डी, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, ये ऑप्शंस दिए गए हैं बी जी ई एफ एच डी सी जी एफ एच। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे, कहां पर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपका पेपर पास आने वाला है, तो हर रोज इन क्वेश्चंस की और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बढ़िया लेवल के हैं, इसको मिस नहीं करना है, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलिए करते हैं हम सिलॉग्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट यहाँ पर। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू काउज आर एनिमल्स। ओनली अ फ्यू मींस आप सभी को पता है, अभी इस चीज में तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर छोटा मोटा किसी को है कंफ्यूजन, वो भूल जाता है कि फ्यू सिर्फ फ्यू यूज हुआ है, ओनली फ्यू का सभी को पता है। ओनली सिर्फ और सिर्फ फ्यू यूज किया गया है या फिर सिर्फ और सिर्फ अ फ्यू यूज किया गया है, तो वहां पर क्या होता है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ओनली अ फ्यू काउज आर एनिमल्स, यानी कि सम काउज आर एनिमल्स and some cows are definitely not animals. None of the animals are humans. None of the animals are humans, यानी कि कोई भी एनिमल ह्यूमन नहीं है, कोई भी एनिमल ह्यूमन नहीं है, यानी कि नो एनिमल इज ह्यूमन उसने बोला है, नो एनिमल इज ह्यूमन,
ठीक है, ध्यान से, नन ऑफ द एनिमल्स यानी कि एनिमल का कोई छोटा सा पार्ट भी ह्यूमन नहीं है। ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, लीजिए बना दिया, ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट। पहला कंक्लूजन, अ फ्यू इंटेलिजेंट आर एनिमल्स, जब अकेला अ फ्यू आया है इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है सम इंटेलिजेंट आर एनिमल्स। इंटेलिजेंट यहां पर है, एनिमल्स यहां पर है। सम इंटेलिजेंट आर एनिमल्स के लिए आपको इंटेलिजेंट और एनिमल का कॉमन पोर्शन नजर आना चाहिए था, कुछ ऐसा नजर आता, ऐसा नहीं नजर आ रहा, तो सीधा सीधा क्या हो गया, गलत है, कांट से वाला गलत है। ठीक है, गलत तो है ही चाहे कांट से वाला। मोस्टली काउज आर नॉट ह्यूमंस, कहता है कि मोस्टली काउज, अब मोस्टली का मतलब क्या होता है, मोस्टली का मतलब भी आपको सम लेना है, क्योंकि मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर, लेकिन ज्यादातर में सारी की सारी तो नहीं आ जाती, ऑल तो नहीं आ जाता, तो मोस्टली का भी मतलब होता है सम। तो पूछ रहे सम काउज आर नॉट ह्यूमंस। तो देखो काउज का इतना पोर्शन जो है वो ह्यूमन से दूर नहीं है, पूरा का पूरा ए एच से दूर है, पूरा का पूरा एनिमल ह्यूमन से दूर है, और काउ और एनिमल का ये पोर्शन कॉमन है, तो ये वाला पोर्शन जो है काउ का ये कभी भी ह्यूमन में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मोस्टली स्क्वायर्स आर सर्कल, मोस्टली यानी कि सम, जैसे हमने यहां पर किया, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, ओनली अ फ्यू सर्कल आर रेड, ओनली अ फ्यू सर्कल आर रेड मीन्स व्हाट, सम सर्कल आर रेड एंड सम सर्कल आर नॉट रेड। फ्यू रेड आर फूड, यानी कि फ्यू, अकेला फ्यू हुआ तब भी उसका मतलब है सम रेड आर फूड। पहला कंक्लूजन, सम फूड आर नॉट सर्कल, सम फूड आर नॉट सर्कल, तो फूड यहां पर है, सर्कल यहां पर है, क्या आपको, हमें तो ये दिख रहा है कि सम सर्कल इज नॉट आर रेड, ये दिख रहा है, सम फूड इज नॉट रेड उसने पूछा है, सम फूड इज नॉट सर्कल, फूड यहां पर है, सर्कल यहां पर है, इनके बीच में तो हमें एग्जैक्टली कोई भी रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, तो क्या होगा, गलत। ऑल स्क्वायर बीइंग रेड इज पॉसिबिलिटी, सारा का सारा जो स्क्वायर है क्या वो रेड हो सकता है, सारा का सारा स्क्वायर रेड हो सकता है, देखो हाँ हो सकता है, स्क्वायर यहां पर है, रेड यहां पर है, इनके बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं नजर आ रहा है, तो उसने पॉसिबिलिटी पूछी है, तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी तो सही होगी, क्योंकि स्क्वायर और रेड के बीच में ऑल के होने का एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, एग्जैक्ट नहीं नजर आ रहा, पॉसिबिलिटी पूछी है तो वो सही हो जाती है हमेशा। तो इस क्वेश्चन में भी आपका दूसरा कंक्लूजन जो है फॉलो करता है पहले की तरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम रैट आर डॉग, सम डॉग आर कैट, नो कैट इज एक्सपेंसिव। लीजिए स्टेटमेंट्स बना दिए हमने यहां पर। अब पहला कंक्लूजन, सम रैट आर एक्सपेंसिव, रैट यहां पर है, एक्सपेंसिव वहां इतनी दूर नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सम डॉग आर नॉट एक्सपेंसिव, डॉग का इतना पोर्शन एक्सपेंसिव से दूर है, सेकंड बिल्कुल सही है। सम रैट आर कैट, रैट यहां पर, कैट यहां पर, इनके बीच में सम का रिलेशनशिप क्या नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या हो गया ये गलत। तो तीनों ही क्वेश्चंस में दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है यहां पर, तीनों ही क्वेश्चंस में। ठीक है, सो आई होप कि ये सिलॉग्स के जो 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। इससे पहले हमने 2 पजल्स की हैं, वो भी आपको समझ में आई होंगी। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अभी वक्त है किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का। अभी भूल जाओ कुछ दिन, सिर्फ लग जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि इन दिनों जब आप प्रैक्टिस करोगे आप एक स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड अटेन कर लोगे, जो कि आपको ड्यूरिंग योर पेपर बहुत काम आने वाली। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करिए।